टीएमसी के सांसद हैं, टीएमसी द्वारा ही ये पुलिस भेजी गई ना, बिना नोटिस के उसको गिरफ्तार किया गया ना, तो अपने सांसदों को गिरफ्तार कर ले, फिर शर्मिष्ठा को कर ले, नहीं तो जब तक उसने भी छोड़ दे, बात खत्म। धार्मिक भावनाएं दोनों की याद है भाई, शर्मिष्ठा को छोड़ दो या फिर साइनी घोष और मोहिना मित्रा, इन दोनों को अंदर करो भाई, इक्वलिटी के तौर पे बात करो। कहाँ है इक्वलिटी? साइनी घोष इनकी सांसद है टीएमसी की, उन्होंने महादेव के बारे में गलत टिप्पणी की थी, धार्मिक भावनाएं, तो तब भी आहत हुई थी, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तब ना धार्मिक भावनाएं खाली कुरान पे बोला जाएगा तभी कुछ है भाई, मुस्लिम धर्म पे बोला जाएगा तभी धार्मिक भावनाएं आहत होती है क्या? धार्मिक भावनाएं सभी धर्मों के लिए इक्वल होनी चाहिए। ये भारत है, सर्व धर्म संपन्न देश है हमारा। अगर एक धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो दूसरों की भी भावनाएं आहत होती है। ना मुख्यमंत्री की सीट पे बैठता है तो उसको पहले क्या होता है कि भाई किसी धर्म के पक्ष में नहीं रहेंगे और किसी धर्म के विपक्ष में नहीं, मगर ये तो हिंदू विरोधी है, मैं तो खुल कम कह रहा हूँ, हिंदू विरोधी है ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज, में हूँ आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए जिस तरह से शर्मिष्ठा पनौली ने जो विवादित जो बयान दिया था उसको लेकर देश भर में जो है घमासान छिड़ गया है, जिसमें कि राजनीतिक पार्टियां भी जो है उतरकर जो है सामने जो है खुला समर्थन दे रही हैं और विदेशों से भी लगातार उनको समर्थन मिल रहा है। ऐसे में हम जो है जनता के सामने मौजूद हैं। भैया क्या कहेंगे भैया, जो शर्मिष्ठा के खिलाफ जो है मामला जो है जेल में डाल दी गई, कोर्ट में मामला चला गया, जो उनका जो विवादित बयान था, उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद में भी जो है उनको जो है पुलिस जो है उठा कर ले जाती है गुरुग्राम से। देखो जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो शर्मिष्ठा पनौली के तहत ये जो कार्रवाई हुई है ये एक तरफा है, क्योंकि इसका कहना ये है कि जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं एक धर्म के लिए है वो अन्य धर्मों के लिए भी है ना। तो अभी क्या है, इन्होंने कहा कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोल दिया गया, मगर प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोल दिया गया, मैं मान लेता हूँ गलती की है, उसके लिए क्षमा भी मांगी है, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की है और बाकायदा कहा गया है पनौली द्वारा, शर्मिष्ठा द्वारा कि भैया मैं बेशर्त माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और जिसकी भावना आहत होती है उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगती हूँ, बात खत्म हो जाती है। मगर उसको बिना शर्त बिना नोटिस के गिरफ्तार कर लिया जाता है, गुस्सा तब आता है। अब पुलिस ने भी पोस्ट किया, पुलिस कह रही है, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया, पुलिस कह रही है कि इनको जो है नोटिस भेजा गया और ये फरार चल रहे थे, पुलिस कह रही है इस बात को। आप बताइए, एक तरफ पुलिस कह रही है नोटिस भेजा गया, तो नोटिस लेके क्यों नहीं गई? अगर भेजा गया से क्या मतलब है? अब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो पहले नोटिस देगी कि इसके तहत हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, नोटिस तो लेके नहीं गई थी। और एक तरफा ही क्यों होता है? अब आप बताइए, मोहित्रा हैं, उन्होंने महाकाली के बारे में आप शब्द कहे थे, धार्मिक भावना तो तब भी आहत हुई थी, है ना। और एक वो साइनी घोष, इनकी सांसद है टीएमसी की, उन्होंने महादेव के बारे में गलत टिप्पणी की थी, धार्मिक भावनाएं, तो तब भी आहत हुई थी, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तब ना धार्मिक भावनाएं खाली कुरान पे बोला जाएगा तभी कुछ है भाई, मुस्लिम धर्म पे बोला जाएगा तभी धार्मिक भावनाएं आहत होती है क्या? धार्मिक भावनाएं सभी धर्मों के लिए इक्वल होनी चाहिए। ये भारत है, सर्व धर्म संपन्न देश है हमारा। अगर एक धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो दूसरों की भी भावनाएं आहत होती है। ना उन्होंने माफी मांगी, ना उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये देखिए भैया, ये कह रहे हैं कि भैया एक टीएमसी के नेता थे और एक जो लेडी हैं वो भी पार्टी से हैं, भैया उन्होंने जो है महादेव और जो माँ काली के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी जाती है, लेकिन उनको ना पुलिस गिरफ्तार करती है ना वो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इस शर्मिष्ठा के जो ऊपर जो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, उसके बाद भी उन्हें जो है पुलिस उठा कर ले जाती है। और जो राजनीतिक जो दल हैं वो लगातार ये मांग करते हैं कि शर्मिष्ठा को जेल में डाला जाए और जेल में डालने के बाद में कम से कम उनको 10 साल की सज़ा दी जाए। हाँ बोलिए भैया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, धार्मिक भावनाएं तो हिंदू धर्म पे इतना होता है, इतना अत्याचार होता है, कोई सांसद कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कार्रवाई तो मैं तो कह रहा हूँ अगर आपने क्या नाम है शर्मिष्ठा के खिलाफ अगर ऐसे कार्रवाई की है तो दो दूसरे हैं सांसद हैं, चाहे विधायक है, चाहे किसी अन्य दल से हैं, धार्मिक भावनाएं सबकी याद होती है, हमारी भी होती है। तो भैया उनके हमारे जो
देवी देवताओं का अपमान करता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। और यहाँ बंगाल के अंदर ही पश्चिम बंगाल के अंदर क्यों ऐसा होता है भाई, वहाँ पे एक धर्म के ही क्यों होता है? उनके गिरफ्तारी, मेरी बात सुनिए, हाँ। एक वीडियो और आया है जो कोर्ट का बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि वो जो है कोर्ट में जो धार्मिक नारे लगाए गए, समझे, जबकि कोर्ट में जो धार्मिक नारे जो है लगा नहीं सकते क्योंकि वो जो है पूरे, और वहाँ पर जो है धार्मिक नारे लगाए जाते हैं शर्मिष्ठा की जो गिरफ्तारी जब वो कोर्ट में पहुँचती है। तो देखो जी, पहली बात, कुछ बंदे की धार्मिक भावना यहाँ भी हाथ होती है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारा रोष को समझने की जरूरत है, कोर्ट को भी समझने की जरूरत है कि भैया एक धर्म पे कार्रवाई हो तो दूसरे धर्म पे क्यों नहीं हो रही भाई। और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, जो टीएमसी के सांसद हैं, टीएमसी द्वारा ही ये पुलिस भेजी गई ना, बिना नोटिस के उसको गिरफ्तार किया गया ना, तो अपने सांसदों को गिरफ्तार कर ले, फिर शर्मिष्ठा को कर ले, नहीं तो जब तक उसने भी छोड़ दे, बात खत्म। धार्मिक भावना दोनों की याद है ना भाई, शर्मिष्ठा को छोड़ दो या फिर साइनी घोष और मोहिना मित्रा, इन दोनों को अंदर करो भाई, इक्वलिटी के तौर पे बात करो। कहाँ है इक्वलिटी, कहाँ है इक्वलिटी, बताओ इक्वलिटी कहाँ रही। फिर आप भाई इसी बात, इस रोज को समझने की जरूरत है ना भाई। धार्मिक भावना तो हमारी भी आता है, या तो उन दोनों को गिरफ्तार करो या नहीं तो इसको भी छोड़ दो, सिंपल सी बात है। और कोर्ट से भी यही कहना चाहूँगा, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि भैया मैं भी जिस चीज़ को कह रहा हूँ उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है और इसको समझने की भी आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि देखिए बहुत सी जगह ऐसी जो शर्मिष्ठा के जो है फोटो लेकर के और क्या मतलब उनको जो है जमीनों पर लगाया जा रहा है, उन पर थूका जा रहा है, जूते चप्पलों से मारा जा रहा है, गाड़ियां निकाली जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के, क्या वो जो है एक तरह से, या ऐसा क्या कर दिया उन्होंने माफी मांगने के बाद में उनको जो है, ममता बनर्जी के आंधी है, उसको दिखाई नहीं देता तो संसदों के प्रवृत्ति क्या कार्रवाई करी। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या कार्रवाई करी, खाली हिंदुओं को अंदर करेंगे क्या? अरे अपने सांसदों को भी अंदर करो ना, कब करोगे, कब कार्रवाई करोगे भाई। हिंदू जुलूस निकालता है उस पर पाबंदी लगा देते हैं, कोई धार्मिक जुलूस निकालता है, कोई भी धार्मिक प्रचार करता है तो उसकी परमिशन नहीं देते हैं भाई। इस तरीके से कैसे चलेगा। आपकी जो है सत्ता है ना, एक धर्म के प्रति इर्द गिर्द घूम रही है और एक धर्म को आप इतना सपोर्ट कर देते हो, उठा करके अंदर दे दिया। किस बेस पे कर दिया भाई, किस बेस पे कर दिया, क्या कानूनी आपने दाव पेच खेले। अगर दाव देखो, जब कोई मुख्यमंत्री की सीट पे बैठता है तो उसको पहले क्या होता है कि भाई किसी धर्म के पक्ष में नहीं रहेंगे और किसी धर्म के विपक्ष में नहीं, मगर ये तो हिंदू विरोधी है। मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, हिंदू विरोधी है ममता बनर्जी, बिल्कुल। देखिए भैया ये जो है भाई साहब की राय थी, इन्होंने कहा कि भैया जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ एक धर्म के ऊपर होती है। ऐसे में आपकी जो भी राय है, अपने जो राय है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं और देखते रहिए इसी के साथ विराग न्यूज। मैं आपके साथ दुष्यंत कुमार।